नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अभिषेक जाट ने जनादेश का सम्मान करते हुए स्वीकार किया और कहा, हम जमीनी स्तर पर जाकर पुरजोर ताकत से काम करेंगे। अभिषेक जाट ने कहा कि चुनाव में धर्म और जातिवाद का कार्ड चला और कुछ योजनाएं जिसे हम लाना चाहते थे उसे भाजपा ने कॉपी किया। हमारी 1500 की स्कीम का पहले भाजपा ने 1000 रुपए कर दिए, फिर 1250 रुपए करे और इसे 3000 तक करने का वादा किया। लेकिन आप देखेंगे यह योजना भी लोकसभा चुनाव के बाद अन्य योजनाओं की तरह बंद हो जाएगी। आज जमीनी स्तर पर देखें तो केंद्र और राज्य की 8364 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसमें से 13 योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इस बार पूरी उम्मीद थी, मैं बहुत जगह गया भी था प्रदेश के अंदर और एक कांग्रेस का अच्छा माहौल था और फिर जो जनता का मैंडेट है वो स्वीकार करते हैं उसको, और जनता ने हमें इस बार विपक्ष में बैठने की भूमिका दी है तो हम उसमें विपक्ष में बैठ के जो विपक्ष का जो काम होता है हम उसको पूरी जोर ताकत से करेंगे। जनता ने हमें वापस जो आदेश करा है कि आप रोड पे आके और हमारी जो समस्या उसका हम आवाज़ उठाइए पूरे जोर से, तो हम वो काम करेंगे उसके ऊपर। हार का कारण क्या लगता है आपको? हार का कारण वो मुझे ये लगता है, व्यक्तिगत तौर से मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमने पूरी ताकत से काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे संगठन ने भी बहुत काम किया। बाकी कुछ खामियां रह गई होगी जो हम जनता तक नहीं पहुँचा पाए होंगे, उसका कहीं ना कहीं कोई रीज़न रहा होगा, इसके कारण हमारी हार हुई। बाकी हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, उनने बहुत ताकत से काम किया था और कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं का इफ़ेक्ट ज़रूर आया होगा। तो मैं 3% किसी योजना को मानता हूँ कि उसका इफेक्ट आया होगा, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है। क्या लाडली लक्ष्मी योजना ने अपना काम किया है? बहनें निकल के बाहर? हाँ, 3% के आसपास तो मैं मानता हूँ कि लाडली बहना, उनका जो वोट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मुड़ा है। देखिए, जनता, कांग्रेस की एक मंशा थी कि जनता के जो टैक्स देती है वो टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं हम उनको आर्थिक सहायता के रूप में दें और उन्हें मजबूत करें। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कॉपी करी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो जब हमारा जो पूरा प्रदेश कोरोना दौर से विचलित था, वहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय स्तर पर पहुँच गई थी, उस समय इनको ये मदद करनी थी। भारतीय जनता पार्टी का इनको ये लागू करना था। इन्होंने कांग्रेस कॉपी की रीडिंग करी है और उसकी मान के चलिए कि उस तहत जाके उन्होंने इस योजना को लागू करा। और मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि बीजेपी इसको लंबे समय तक चलाएगी नहीं, मात्र लोकसभा चुनाव तक की ये स्कीम रहेगी इनकी। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये मुझे व्यक्तिगत लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाके इसको रोक लगवा सकते हैं। ये पूरे 5 साल ये नहीं चलाएंगे, ये मैं मानता हूँ। प्रदेश की हार तो ठीक है, लेकिन आप खुद इंदौर से है और इंदौर में इतनी करारी हार, 9 की 9 सीटें हारना, ये तो बड़ा ही इतिहास हो गया एक तरह से देखा जाए। देखिए, मेहनत हमने पूरी पुरजोर से करी थी और जो यहाँ की जनता है, इंदौर की जनता है, वो थोड़ी समझदार भी है, सारी चीज़ों को जानती भी है और उन्होंने यदि हमें विपक्ष की भूमिका दी तो हम विपक्ष का काम करेंगे। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी और कैंडिडेट भी अच्छे थे। सारे कैंडिडेट इस बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे दिए थे। युवाओं को भी मौका दिया था पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे यहाँ इंदौर में भी उनको मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि या तो हम हमारी बातें उनको समझा नहीं पाए, पहुँचा नहीं पाए, उसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। आप खुद राव विधानसभा से है, लेकिन राव विधानसभा भी नहीं बचा पाए आप और पार्टी के अन्य नेता। राव विधानसभा का ग्रामीण पृष्ठभूमि है और शहरी पृष्ठभूमि, 2 विधानसभा, ये एक विधानसभा कवर करती है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को। तो शहरी क्षेत्र से भी हमें नुकसान हुआ और ग्रामीण सेक्टर से हुआ। और जो जीतू भैया ने जो आवाज़ उठाई थी 3000 कुंटल गेहूं की मांग की, तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उसको भी 2700 रुपये कुंटल करना पड़ा। और मैं मानता हूँ कि किसान हित के लिए हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई, काफ़ी चर्चा भी करी। बाकी जब किसानों की बात करते करते उनकी जो समस्याएं थी उनकी भी बात करी, सब कुछ योजनाएं भी बहुत अच्छी थी। बाकी कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला कि जो मैंडेट रहा इनका किसानों का राव विधानसभा के अंदर, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए एक दुखदायी रहा कि हमने पूरे क्षेत्र के लिए काम करने के लिए अग्रसर थे। बाकी ठीक है, जो भी परिणाम आए उसको हम स्वीकार करते हैं और इस पर आगे 5 साल के लिए हम फिर मेहनत करेंगे और ताकत से जाएंगे जनता के बीच में। क्या करना चाहिए ऐसा कांग्रेस पार्टी को कि फिर से वो मुकाबले में दिखे या कुछ अच्छा करे आगे?
कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये मेरे व्यक्तिगत मत है कि अब हमें ज़मीन पे जाना पड़ेगा और 1-to-1 कनेक्टिविटी हर व्यक्तियों से बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे तक जाके हम किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो विज़न था उस विज़न को हमें बताना पड़ेगा और हम आने वाले साल में क्या करने वाले वो वैसे विज़न हम जब बताएंगे जनता को तो कहीं ना कहीं हम वापस से लौट के आएंगे।